मोदी की बात होती है तो ये बात सही है कि वो नेहरू और मनमोहन की मईशत का फल खाया उन्होंने, लेकिन उसको आगे बढ़ाया, 7वें नंबर से 4थे नंबर की इकॉनमी बना दिया। मुल्क के जो हालात हैं, अब मुल्क कंट्रोल नहीं हो सकता, सिर्फ फौज है जो मुल्क के हालात को कंट्रोल कर सकती है। इस वक्त हम दुनिया के हाईएस्ट कर्ज भी हमने लिया हुआ है। डॉलर की मद में हमने 9% 7% पे लोन उठाया हुआ है, जबकि डॉलर टर्म के अंदर 2-2.5-3% से ज़्यादा का लोन नहीं होता, और ये हमने उठाया हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानीज के नाम के ऊपर। मैं तो 30 साल से देख रहा हूँ कि एवरी 3 years वी गेट इनटू अ क्राइसिस। पाकिस्तान जो है वो हर 30 साल के बाद IMF प्रोग्राम में होता है। ये कोई नई बात तो नहीं है, ये 24वां IMF का प्रोग्राम है और 25वें में जाना है। तो 70 साल में 75 कोई मुल्क नहीं है जो इतने प्रोग्राम्स में गया हो ना। IMF का मतलब ये है कि हम बैंकक्रप्ट हैं। जुतियां खाते रहेंगे, गालियां खाते रहेंगे, बेटियां पढ़वाते रहेंगे, जवाब नहीं देना। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे मोदी जी के विजन को देखकर पाक मीडिया में हुई वाहवाही। पाकिस्तानी एंकर जो नेशनल मीडिया एंकरिंग करते हैं वह भी अब मान लिए हैं कि मोदी जी के राज में इंडिया में बहुत ग्रोथ हुआ है, और जिस तरीके से मोदी जी ने अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं उसी विजन के साथ अब उन सबको भी कुछ सीखना चाहिए। बस ये सुनते ही मुझे एक कहावत याद आ गई, मुंह में राम बगल में छुरा। आप सबने भी ये कहावत सुना ही होगा, और क्या ही बोल सकते हैं, जहाँ के लोग जिहाद करते हैं वहाँ विजन की बात हो रही है। वैसे विजन तो तब होगा जब उनके पास पैसे और अच्छे लीडर्स होंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए 2 हफ्ते हो गए हैं और रिजल्ट्स के बारे में बोला जाए तो भाई 0। अगला PM बनने को कोई तैयार ही नहीं है, क्योंकि अब सबको पता है उनके देश की हालत क्या है, और अगला PM जो भी बनेगा उन्हें PM बनते ही कटोरा हाथ में लेकर भीख मांगने निकल पड़ना है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। पिछले 2-3 महीने से आपको पता है पाकिस्तान में जो लोगों के गैस के बिल कितने आए हैं, 30 से 50 हज़ार रुपये तक। और अभी कल ये फिर गैस बम गिरा दिया गया कि जनाब 65% बिजली और गैस की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली की अलग बढ़ी हैं, पेट्रोल की अलग बढ़ी हैं, डीजल की अलग बढ़ी हैं। ये किस क़यामत का पेश मंजर है बाय द वे कि इतनी ज़्यादा महंगी गैस, जो पाकिस्तान के कुदरती वसाइल हैं जिनके बारे में हमारे मोहतरम मुक़्तदरा वाले भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान जो हमारे कुदरती वसाइल से माला माल है और हमें फ़ायदा मंद। भाईजान एक बात, ये ज़्यादती अवाम के साथ कब तक होगी मेहताब साहब? ये बड़ा लम्हा फिक्री है, लोग यकीन करें कि आप बिल नहीं दे सकते। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सर, देखें मेरा काम ये भी है कि मैं लोगों को हक़ाइक़ बताऊँ और उसके बाद वो जो बिटर रियलिटी है उसकी कोई सलूशन भी सजेस्ट करूँ। जनाब देखिए, सबसे पहले तो सर ये जो अफरात ज़र या महंगाई है, हुकूमत पाकिस्तान ने ये तवक्को का इज़हार किया था कि इस साल महंगाई जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, और ख़ासकर ये जो सेकंड हाफ था, यानी जनवरी से लेकर जून तक का जो पीरियड है, मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि महंगाई कम नहीं होगी। लेकिन बात यह है कि अब इतनी सूरत हाल ख़राब हो गई है कि मैं समझता हूँ कि उसमें शायद हम आई एम होपिंग, वो चर्चिल कहता था ना कि आई एम ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे। मतलब यह है कि इस वक्त शायद ये है कि हमारा इतना बड़ा क्राइसिस है कि शायद हम उससे कुछ लर्न करें और कुछ ठीक स्टेप्स लें। पाकिस्तान हैज़ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, पाकिस्तान हैज़ इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, और बल्कि मैं समझता हूँ कि इस साल मुझे लग रहा है कि कुछ क्रॉप्स जो हैं, मुझे वीट क्रॉप जो है बहुत अच्छी लग रही है। तो देयर आर सर्टन पॉजिटिव्स आल्सो, बिकॉज हम वो कहते हैं ना कि market starts rising when it reaches the I don't know, we may be close to bottom. पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल ये है कि GDP का साइज़ उसका उतना ही है, बल्कि कोरोना के दौरान तो नीचे चला गया था, सुकड़ गया था GDP। और फिर उसके बाद वो जो है मौलवी दुक्की को लाया गया है, हिंसों का जादूगर जो है मौलवी दुक्की, उनको लाया गया। उन्होंने थोड़ा सा GDP को बढ़ा कर चढ़ा के भी दिखा दिया, लेकिन फिर भी जो है वो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा जिसकी 2018 की हमारी 2017 के अंदर जिस लेवल को हमने टच कर लिया था उस लेवल पे शायद नहीं, शायद पहुंच गए। मेरा मतलब है कि इनकम उतनी ही है, खाने वाले बढ़ गए हैं, तो इससे आप और
कर्ज ज़्यादा चढ़ के कर्जे की वापसी भी बढ़ गई है, तो फिर किचन के लिए कुछ नहीं बचता, घर खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचता, और जो भी हम कमाते हैं वो कर्ज में दे देते हैं। पिछले इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के आखिरी दौर के अंदर हमने 4000 अरब रुपए का सिर्फ सूद और असल ज़र की मद में वापस किया था। और अभी आप ये देखें, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 30% से ऊपर है, और जो खाने पीने की अशिया की महंगाई है जो वीकली बेसिस पे SPI आता है, फूड इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं सर, 44 से 45% के जो बढ़ने का इम्कान आप कह रहे हैं। अब ये बढ़ने का इम्कान है, लेकिन ये देखें, ये जो आपने ये सोसाइटी का फैब्रिक टूट रहा है।